रोने वाले मेरे पास आते तो मैं कहाँ रो, कब रो, मेरा रोना खत्म हो गया। ज्यादा टोको नहीं, अपने बच्चे पे विश्वास करो, वो जो करेगा अच्छा करेगा, अल्टीमेटली अच्छा करेगा। पुनरुत्थान विद्यापीठ भारत की शिक्षा के प्रश्न को ओन करना चाहता है, ये उसकी एक विशेषता है। ऐसे सब रिवाज बदलने होंगे जिसमें हमने बेटे की चाहत में बेटी को पीछे रखा है। शादी या किसी गांव स्तर के समारोह जैसे अवसर पर वे शराब का उपयोग नहीं करेंगे। अपना भी अपना गाँव में सफा करके सब करना है। ऐसा नहीं है कि लड़कों के लिए कलारी जरूरी नहीं है, लेकिन ये लड़कियों की आत्मरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। बाल विवाह, विधवा विवाह पर हम काफी जोर से विधवा विवाह करा। हर एक घर से एक एक मुट्ठा चावल निकल जाते तो गांव में कोई गरीब ही नहीं रही। मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसे और भी लोग आएं और ऐसा कुछ करें। ये काम अकेले नहीं हो सकता। मेरे ससुर ने मेरे योग के प्रति लगाव का सम्मान किया और मुझे योग करने की इजाजत मिली। उसके बाद से मुझे चुप चुप कर योग नहीं करना पड़ा। पर्शियन टेक्सटाइल है वो। भारत की 12 महान महिलाओं की खोज इस बार मुझे लेकर आई है उत्तर पूर्व के अंतिम छोर पर स्थित राज्य नागालैंड में। यहाँ मैं आ पहुँची हूँ नागा पहाड़ियों के बीच स्थित एक छोटे से ग्राम चूचू यिमलांग में। पूरे नागालैंड में यह छोटा सा ग्राम गांधी आश्रम के लिए जाना जाता है। यहाँ रहती है पद्मश्री लेंटिना आह ठक्कर। लेंटिना नागा आदिवासी समाज की पहली महिला है जिन्होंने नागा पहाड़ों से बाहर निकलकर शिक्षा ग्रहण की और नागा समाज के उद्धार के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। देश की अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने में दिए गए अनमोल योगदान के लिए उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से नवाजा है। When we discuss about Nagaland Gandhi Ashram, it is Natwa Thakur who gets more projected. जब भी नागालैंड गांधी आश्रम की बात होती है तो हमेशा मेरे पिता स्वर्गीय नटवर ठक्कर का नाम आता है। More importantly because जबकि इस आश्रम के बने रहने में मेरी माँ का अभूतपूर्व योगदान रहा है। 50 के दशक में जब अलगाववाद अपने चरम पर था, उस समय भारत से अलगाव की इच्छा इस क्षेत्र में चरम पर थी। उस समय मेरे पिता इस सोच के साथ यहाँ आए थे कि देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए सीमावर्ती इलाकों में सेना से ज्यादा ऐसे समाज सेवक जरूरी हैं जो देश को जोड़ने का काम करें। मेरी माँ ने भी इसी सोच के साथ उनका सहयोग किया। ये महज इत्तेफाक ही है कि नागालैंड गांधी आश्रम और कस्तूरबा गांधी आश्रम दोनों के लिए चूचू यिमलांग को चुना गया। ये पूर्व नियोजित नहीं था, लेकिन ऊपर वाले ने इस जगह के लिए कुछ सोच कर ही ऐसा किया। Providence had some plan for this institute and also this place called Chūchū Yimlaang. 50 के दशक में जब हमारा गांव अभी भी पिछड़ा हुआ था और लोग एक आदिम अवस्था में जी रहे थे, श्रीमती लेंटिना हो अपने गांव की पहली महिला थी जिन्होंने कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट से ग्राम सेविका, मिडवाइफ और अन्य जीविका प्रशिक्षण जैसे कि बुनाई और मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग लेकर वो यहाँ आई। वो बच्चों और महिलाओं को शिक्षा देने में प्रशिक्षित थीं। उन्होंने महिलाओं को अपने पैर पर खड़े होने और समाज के सक्रिय सदस्य होने का अधिकार दिया। श्रीमती लेंटिना आओ के गांव में पहुंचने से पहले यहाँ शिशु मृत्यु दर बहुत अधिक थी और उनके आने के बाद से वो कम हो रही है। उन्होंने न केवल नवजात शिशुओं को बचाया बल्कि उन्हें उनकी माताओं के साथ शिक्षित भी किया। इस ज्ञान को आज भी सराहा और अभ्यास किया जाता है। मुझे श्रीमती लेंटिना के साथ जुड़े होने का लाभ भी मिला और बदले में मैंने बाकी समुदाय में ज्ञान भी फैलाया।
नमस्कार। भारत की 12 महान महिलाओं की खोज इस बार मुझे लेकर आई है नागालैंड में, और यहाँ मैं आपको रूबरू कराऊंगी पद्मश्री लेंटिनाओ ठक्कर से। लेंटिनाओ जी ने अपना पूरा जीवन नागा समाज के विकास के कार्यों में लगाया है। कैसी रही उनकी ये यात्रा, जानेंगे उन्हीं से। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं लेंटिनाओ ठक्कर, और उनका सहयोग देंगी की सुपुत्री श्रीमती रूपा दीक्षित। रूपा जी नमस्कार, लेंटिनाओ जी नमस्कार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। रूपा जी, आपकी माता जी नागा समाज की वो पहली लड़की थी जिसने अपने समाज से बाहर निकलकर न केवल पढ़ाई की बल्कि मिडवाइफ की ट्रेनिंग हासिल की। कैसी रही उनकी ये यात्रा? मेरी माँ लेंटिना ये मरांगकोंग गांव से है, ठीक है। और वो जब छोटी मतलब उनकी माँ बाप भी बाकियों से ज़्यादा पढ़े लिखे थे। हाँ, मेरी नाना जो है ना वो थोड़ा बहुत पढ़ाते थे, सिखाते थे, और सेंसस भी लिखा उन्होंने। He was the first person to write census In our village. in their village. और मेरी नानी जो है वो भी बहुत इंटेलिजेंट और काइंड ऑफ अ लीडर, विमेन लीडर थी। क्योंकि मेरे नाना जी पढ़े लिखे थे गांव के हिसाब से, गांव वालों के हिसाब से, तो माँ को भी इनकरेज किया। तो उस हिसाब से उनको उत्साह हुई कि मैं भी पढ़ूं, मैं भी पढ़ लिखूं। तो क्लास ए बोलते थे वहाँ, ABC, मतलब नर्सरी से लेके क्लास 2 तक उनके गांव में मरांगकोंग विलेज में उन्होंने पढ़ाई की। फिर आगे के लिए चुचुयमलांग, जहाँ हम लोग, हमारा गांधी आश्रम है, वहाँ उन्होंने क्लास 6 तक पढ़ाई की। एक और बात है, मेरी माँ वॉज द ओनली वुमन, अकेली लड़की जो पढ़ रही थी उस जमाने में, ओनली वुमन फ्रॉम दैट विलेज। फिर यहाँ चुचुयमलांग में सिर्फ क्लास 6 तक थे। तो फिर उनको फिर आगे जाना पड़ा, मोकोकचोंग करके हमारा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से 30 किलोमीटर है। तो हाँ, तो वहाँ पे जाके माँ को एक एग्ज़ाम देना पड़ा। MA स्कूल ज्वाइन करने के लिए इंटरव्यू की तरह से उनको एक एग्ज़ाम देना पड़ा। वहाँ बहुत अच्छे से उन्होंने पास की, तो उनको वहाँ एडमिशन मिली। तो क्लास 7, 8 वहाँ पढ़ाई की। मेरे 3 मामाओं में एक असमिया टीचर, असमिस टीचर थे, बहुत पढ़े लिखे, उस जमाने में बहुत पढ़े लिखे। तो उन्होंने कहा कि इतना मुश्किल है इनको पढ़ाने में, मेरी बहन को, तो मैं इनको कस्तूरबा गांधी ग्राम सेवा केंद्र में मैं उनको जाके कोशिश करता हूँ उनको दाखिल करने में। तो कांग्रेस प्रेसिडेंट विमला प्रसाद से मेरी मामा मुलाकात हुई, और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मेरी ऐसी बहन है, पढ़ने में अच्छी है और पढ़ना चाहती है, तो क्या करें। तो उन्होंने कहा आप कस्तूरबा गांधी सेवा केंद्र में उनको दाखिल करिए। फिर उन्होंने आसाम गवर्नमेंट ने उनको 40 रुपया स्टाइपेंड देना पर मंथ। हाँ, तो जब माँ पहली बार गई थी उनको कठिनाई हुई, क्योंकि उनको भाषा नहीं आती है, ओखोमिया भाषा, ओखोमिया बोलते हैं असमिस को, इंग्लिश। तो उनको इंग्लिश थोड़ा बहुत जानते थे क्योंकि तब मिशनरी होते थे। अच्छा, गांव में भी औरतों को पढ़ने के लिए नहीं देते थे, तो उन्होंने इसलिए मिशनरी स्कूल में उन्होंने दाखिल की, नहीं तो नॉर्मल स्कूल्स में लड़कियों को नहीं पढ़ने देते थे। तो बिकॉज शी वॉज इन द मिशनरी स्कूल, उनको इंग्लिश थोड़ा बहुत आता था, तो उससे थोड़ा मदद मिला उनको। तो गुवाहाटी जाके अमल प्रभा दास करके, वो भी गांधी जी के साथ रहते थे, तो उन्होंने इनको बहुत प्यार दिया मेरी माँ को कि नागा क्लीन की है, भाषा नहीं आती है और बहुत इनोसेंट है और डरी हुई है, बाहर गई है तो क्या है क्या नहीं है। तो उन्होंने इंग्लिश टू ओखोमिया ट्रांसलेट करके इनको कुछ कुछ सिखाया, और करते करते ये ओखोमिया लिखना भी आता है, इनको लिखना शुरू कर दिया उन्होंने। फिर इनको ग्राम सेविका का ट्रेनिंग दिया, है ना। उसके बाद मिडवाइफ की ट्रेनिंग भी मिली, 2.5 years midwife and 1.5 years ग्राम सेविका। और उनको इतने अच्छे से, सब बाकियों से ज्यादा उनको ट्रेनिंग मिला। हाँ, ब्रे बेसिक जो प्रीनेटल पोस्टनेटल सब ट्रेनिंग दिया। तो उन्होंने अमल प्रभा दास को कहा, बैडियो को कहा, आप इतना लंबा क्यों ट्रेनिंग देते हो मुझे सबसे ज्यादा, तो हंसने लग गए। तो उनको
वो तैयार कर रहे थे नागा पहाड़ में भेजने के लिए, ताकि उनका काम बढ़े, वहाँ ऐसी जगह में उनका काम बढ़े। तो ऐसे करके इनको बहुत प्यार मिला। उनका जो जीवन मतलब बिल्कुल अलग है ना, नागालैंड से असम में खाना पीना भी अलग, फिर भी उनको अच्छा लगने लग गया। तो वहाँ पे 4 साल ट्रेनिंग लेके 4.5 ट्रेनिंग इयर्स ट्रेनिंग लेके प्री बेसिक ट्रेनिंग, बेसिक बालवाड़ी, मिडवाइफ, प्रीनेटल, पोस्टनेटल, वो सब करके, और वहाँ पे बिल्कुल आश्रम, साबुन नहीं लगाना, प्रेस नहीं करना, पाउडर नहीं लगाना, क्रीम नहीं लगाना। तो अभी भी साधारण जीवन अभी भी जीती है वो, बहुत साधारण। और खादी ही पहनना, अभी भी खादी पहनती है, सिर्फ वो नीचे का हमारा लुंगी वो खादी नहीं है, बाकी हमेशा अभी भी खादी पहनती है। सिल्क वर्म ट्रेनिंग, हाँ सिल्क वर्म ट्रेनिंग भी लिया, बी कीपिंग सिल्क वर्म ट्रेनिंग भी लिया वहाँ कस्तूरबा गांधी आश्रम में। फिर उसके बाद अमल प्रभा दास ने उनको नागा पहाड़ भेजने के लिए उनको तैयार किया, और 2 बाइडियों के साथ मेरे माँ को चुचुयमलांग भेजा। तो जब माँ की ट्रेनिंग खत्म हुई 4.5 साल के बाद, 2 बाइडियों के साथ उनको नागा पहाड़ में भेजा गया, ताकि उनका और मतलब उनका काम बढ़े। एक ग्राम सेविका के रूप में मैं अभिभावकों को अपने बच्चों को कक्षाओं में जाने के लिए प्रोत्साहित करती हूँ और उन्हें बुनियादी स्वच्छता और पोषण संबंधी अवधारणाएं सिखाती हूँ, जैसे कि अपने बच्चों को साफ सुथरा रखना, और विशेष रूप से उन्हें स्कूल भेजने के साथ साथ अन्य समय पर भी अपने बच्चों के साथ बातों का ध्यान रखना शामिल है। लेंटेनाओ जी, आपका विवाह स्वर्गीय नटवर ठक्कर जी से हुआ, जिनको नॉर्थ ईस्ट का महात्मा गांधी भी कहा जाता है। कैसे हुआ ये सब? तो उन्होंने कहा, उनको समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हैं, कभी सोचा नहीं था। तो उन्होंने माँ को बोला कि ये ऐसे बोल रहे हैं। तो कहते ये बहुत बड़ा साहब है, वहाँ के है, इंडिया की है, कर लो, कोई बात नहीं। तो फिर मेरे बाबा ने किसी को भेजा, मेरे मामा से बात करना होता है। मेरे नाना तो नहीं थे ना तब, नहीं तो बाबा को पूछना होता है ना, फादर को पूछना। तो फिर मामा के पास गए, तो मामा ने बोला नहीं, वो बहुत दूर के हैं, नहीं करना है शादी, बहुत मुश्किल होगा। तो जब खबर आए तो मेरे बाबा ने बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। वो थोड़ा सा वो हो गए, गुस्सा टाइप के। तो फिर उन्होंने शेड्यूल ट्राइब के कमिश्नर नागालैंड के साशिमरन, वही लाए थे बाबा को यहाँ पे। तो उनसे बातचीत की, फिर सब कुछ करके उन्होंने कोर्ट मैरिज किया जोरहाट में। और मेरे जो मामा थे ना, आसामीज टीचर, उन्होंने तो नहीं किया ना, प्रोटेस्ट नहीं किया ना, उन्होंने कुछ नहीं बोला। वो समझदार थे ना, उनको पता है, उन्होंने देखा है दुनिया, वो आसाम में ट्रेनिंग लिया, उनको पता है, उनका इंटरेक्शन था। लेकिन मेरे जो 2 मामे थे जो खेती बाड़ी करते थे, उनको कुछ नहीं पता। तो कहते वो तो बहुत दूर रहते, तुमको छोड़ के जाएगा वो, तो तुम क्या करोगे? तो फिर माँ ने बाबा से पूछा, तो आप तो इतनी दूर में रहते हो, हम लोग कैसे शादी करेंगे, कैसे रहेंगे? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं यहीं रहूंगा, बस साल में एक बार मेरे माँ बाबा से मिलने जाऊंगा, इसलिए आप चिंता मत करिए। तो फिर आपस में उन्होंने कोर्ट मैरिज किया है। मुकोकचोंग में होने वाले थे शादी, लेकिन उस समय डिस्टर्बेंस था, तो इसलिए वो लोग जोरहाट चले गए। और यहाँ चूचू के 5-6 बुजुर्ग वो लोग साथ में गए। जब मैं सन 1955 में कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट की 2 साथिन बहनों के साथ नागालैंड के चुचिमलांग में पहुंची, तो उस समय ठक्कर जी उसी जगह पर थे जहां नागालैंड गांधी आश्रम की स्थापना की कोशिश की गई थी। राष्ट्र की सेवा करने के लिए उसी दृढ़ संकल्प और सपने के साथ हमने गांव के अधिकारियों के आशीर्वाद से, मेरी मां और मेरे परिवार के अन्य बुजुर्गों से सहमति लेने के बाद शादी का फैसला लिया। इस फैसले ने हमारे बंधन को मजबूत किया और हमारे सकारात्मक बदलाव लाने और हमारे देश के उत्तर पूर्वी हिस्से, खासकर नागालैंड में राष्ट्रीय एकता की भावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक साथ काम करने के लिए सक्षम किया।
मेरी माँ ने हमारी बात को सहजता से स्वीकार करते हुए कहा कि श्री ठक्कर जी एक अच्छे इंसान हैं और हम एक साथ खुश रहेंगे। तो यहाँ चोचम यंगलांग में गांधी आश्रम की स्थापना किस वर्ष में हुई? जब नागालैंड गांधी आश्रम 1955 में चुचुइमलोंग में स्थापित किया गया था, तो इस छोटे से गांव में कुछ बुनियादी सुविधाओं जैसे कि पानी की आपूर्ति, चिकित्सा सुविधा, डाकघर आदि का अभाव था। बांस के कंटेनरों में आसपास की नदियों से पानी लाना पड़ता था। उस समय दवाइयाँ और डाकघर की सुविधाएं चुचुइमलोंग से करीब 30 किलोमीटर दूर हमारे जिला मुख्यालय मोकोंगचुंग से सड़क मार्ग से लाई जाती थी। उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए नागालैंड गांधी आश्रम के संस्थापक श्री नटवर ठक्कर ने शिलोंग में सरकारी अधिकारियों से संपर्क किया, जो उत्तर पूर्व का मुख्यालय था। एक पोस्ट ऑफिस, एक सिविल अस्पताल, पानी की आपूर्ति, नियमित स्कूल और हिंदी को यहाँ की भाषाओं में से एक के रूप में प्रचारित करने और कई अन्य कार्य करने के लिए प्रयास किए। बाद में अन्य सुविधाएं जैसे कि लैंडलाइन कनेक्शन और स्टेट बैंक की शुरुआत की गई। इससे आसपास के ग्रामीणों के लिए बड़ी राहत हुई, जो लंबी दूरी तक चले बिना संचार कर सकते थे। यहाँ NIELIT का एक ग्रामीण विस्तार केंद्र, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार और नागालैंड गांधी आश्रम के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास के रूप में चुचुइमलोंग में चलाया जा रहा है। यहाँ श्री नटवर ठक्कर द्वारा कल्पना की गई महात्मा गांधी अकेडमी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट की स्थापना 2 अक्टूबर 2015 को TISS मुंबई के सहयोग से की गई है। लेंटेनाओ जी, आपने अपने जीवन के 70 वर्ष नागा समाज के विकास के लिए लगाए हैं। क्या प्रभाव देखती हैं आप समाज पर इसका? आज मैं आश्वस्त हूँ कि जिस ज्ञान का आज तक अभ्यास किया जा रहा है, उस ज्ञान को अगली पीढ़ी को सौंप दिया गया है। मेरे लिए ये गर्व का क्षण है जब बड़े बच्चों वाली महिलाएं और उनमें से कुछ पोते पोतियां मेरे पास आती हैं और अपने बच्चों के पालन पोषण पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव के बारे में मुझसे अपने अनुभव को साझा करती हैं। सन 1950 और 1960 के दशक में मैंने लगभग 9 निकटवर्ती गांवों का दौरा किया है। रात के समय में भी मैं प्रसव में भाग लेने के लिए 5 से 20 किलोमीटर के बीच कहीं भी होते थे, मैं जाती थी। इसी तरह की यात्राओं और लेडीज चर्च की सभाओं के दौरान युवा माताओं को प्रसवोत्तर और एंटीनेटल देखभाल के बारे में और आपातकाल के समय एक दूसरे की मदद करने के लिए मैं महिलाओं को प्रशिक्षित करती थी, जिससे माताओं को पर्याप्त संख्या में लाभ मिला। इस तरह ये ज्ञान अगली पीढ़ी में आगे बढ़ता गया और जिसे बहुत ही सराहना मिली। मैं बुनाई और मधुमक्खी पालन में प्रशिक्षण प्रदान करने में सक्षम थी, ताकि वे खुद के लिए या बिक्री करने के लिए घर पर अपने स्वयं के स्वेटर बुन सके और घर पर अपने स्वयं के शहद का निर्माण कर सके। इन गतिविधियों से आय सृजन हुआ और आज तक इसका चलन है। जब भी मुझे खाली समय मिलता तो मैं यहाँ की युवा लड़कियों को नागा व्यंजनों के अलावा असमिया या गुजराती व्यंजन बनाना सिखाती। ये मुझे बहुत खुशी देता है जब वे मेरे पास आती है और मुझे बताती है कि कैसे वे अभी भी अपने परिवारों और मेहमानों के लिए उन वस्तुओं को बनाती है और उनके द्वारा आनंदित होते हैं। मैं 1988 से 1994 तक KVIC का सदस्य रही, जिसके दौरान केंद्र सरकार से धन की मदद से गरीबों की मदद करने के लिए कई परियोजनाएं लागू की गई थीं।
मेरे पति ठक्कर जी ने इस यात्रा के दौरान मेरी मदद की और मेरा मार्गदर्शन किया, जिससे मैं अपने राष्ट्र और उत्तर पूर्वी हिस्से को अपनी सेवाएं देकर आज संतुष्ट हूँ। इसका सारा श्रेय मैं कस्तूरबा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट में रहकर प्राप्त किए प्रशिक्षण को देती हूँ। आपको पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया, कैसा रहा वो अनुभव? मैं बिना किसी अपेक्षा के अपना काम करने में लगी रही। मैं बस अपनी पूरी संतुष्टि के लिए लोगों की सेवा कर रही थी। मुझे खुशी है कि मेरे इस यात्रा के दौरान जो लोग मुझसे मिले, उन्होंने बिना मेरी किसी उम्मीद के मेरे योगदान पर ध्यान दिया, और तो और मुझे पुरस्कार के लिए जनता द्वारा चुना गया। मैं इस सराहना के लिए आभारी हूँ और मानती हूँ कि मेरी 70 साल की मेहनत बर्बाद नहीं हुई है। लेंटेनाओ जी, आप हमारे देश की महिलाओं के लिए एक रोल मॉडल हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे आप हमारे देश की महिलाओं को? आंटी जी ने कहा था, सिटी में टाउन में मत जाओ, अपना गांव में सिटी में जैसा क्या सुविधा मिलता है, गांव में ऐसा बनाओ। रास्ता ठीक करो, पानी के लिए ठीक करो, पीने का पानी और लाइट, ऐसा पोस्ट ऑफिस, ये सब एजुकेशन, तो सब अपना गाँव में सफा करके सब करना है। हमें गांधी जी की शिक्षाओं पर चलना चाहिए। उनमें से कुछ शिक्षाएं हैं, जैसे हमारे अपने गांव का आत्मनिर्भर होना और सभी मूलभूत सुविधाओं को प्राप्त करना और शहरों की ओर पलायन ना करना, पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता रखना आदि। मैं गांधी जी और हमारे पूर्वजों के बीच एक समानता देखी, क्योंकि उन्होंने भी सुनिश्चित किया है कि हमारे अपने कपड़े बुने, अपनी खुद की लकड़ी इकट्ठा करें, अपने अनाज और सब्जियों की खेती करें और हमारे अपने लाइव स्टॉक को पालें। लेंटेनाओ जी, आपने मेरे लिए समय निकाला, मुझसे बात की, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। रूपा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की ओर से आप दोनों का धन्यवाद देती हूँ।